मुर्दाबाद मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद 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 प्रशासन मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। सड़कों पर सर इसलिए उतरना पड़ा क्योंकि 2-3 दिन पहले गांव उझाना में कोई पब्लिक लैंड थी और वो लैंड बड़ी ख़राब सिचुएशन में थी, गंदगी फेंकी जाती थी उस पर। हमारे साथियों ने, गांव के ने, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सभा के सदस्य हैं, उन्होंने उस जगह की सफाई करके और उसका सौंदर्यीकरण करके उस पर बाबा साहब की प्रतिमा संविधान दिवस 26 नवंबर 2022 को इसी साल वो प्रतिमा स्थापित की थी और उस समय किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन सडनली 22 तारीख को एसडीएम करीबन 100-150 पुलिसकर्मियों के साथ, जो लाठी डंडों से लैस थे, और पुलिस अधिकारियों के साथ वहाँ पर मौके पर आया और मौके पर आकर उसने बाबा साहब की प्रतिमा को उखाड़ने के लिए अल्टीमेटम देना शुरू किया, जिसकी बात सुन के गाँव के जितने भी अनुसूचित जाति समाज के वाशिंदे थे, महिलाएं, पुरुष, जवान, लड़के, वो सारे के सारे मौके पे पहुंचे और एसडीएम से सवाल पूछा गया कि भाई आप किसके आदेश पर ये मूर्ति उखाड़ने के लिए आए हो। तो उसने कहा कि कोर्ट का ऑर्डर है, डीसी की कोर्ट का ऑर्डर है। जब उससे आदेश की कॉपी मांगी गई, आदेश दिखाने को कहा गया, तो उसने अभद्र अपमानजनक भाषा का प्रयोग कर दिया और कहा कि तुम लोगों को क्या औकात है कि मेरे से आदेश की कॉपी मांगो और ये मूर्ति यहाँ से उखाड़ के मैं दम लूँगा और यहाँ पर तुम लोगों की क्या औकात है। तो वहाँ पर हमारे लोगों के विरोध के बावजूद उसने पुलिस बल को लाठीचार्ज का ऑर्डर किया। महिलाओं को, पुरुषों के ऊपर लाठियाँ बरसाई गई। लाठियाँ बरसाने के बाद जेसीबी से अपमानजनक तरीके से बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ दी गई। प्रतिमा तोड़ने के बाद प्रतिमा के टुकड़े वहाँ पे बिखर गए और हमारे साथियों ने जब थोड़ा सा उसका विरोध किया तो हमारे 17 साथियों को इलीगली अरेस्ट करके अलग अलग थानों में ले जाया गया और उनको घुमाया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनको साथ जातीय प्रताड़ना भी दी गई। तो इस मामले में पिछले 2 दिन से लगातार नरवाना की सड़कों पर, नरवाना के लघु सचिवालय में प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन पुलिस प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश नहीं की। तो कल शाम को हम सभी लोगों ने निर्णय लिया था कि हम खुद ही जाके बाबा साहब की प्रतिमा वहाँ पे स्थापित करेंगे, लेकिन इस एसडीएम ने और गांव के सरपंच ने पहले से ही कम्युनिटी विशेष के एक अपने समर्थकों को वहाँ पे खड़ा कर दिया, जो वहाँ पे भारी संख्या में इकट्ठे हो गए, ईंट पत्थर वो सारे के सारे लिए हुए थे, छतों पर खड़े हुए थे
और इनपुट्स हमारे पास ये थे कि ये एसडीएम और गांव का सरपंच यहाँ पे जातीय हिंसा भड़का सकते हैं। तो उस टाइम हमारी एएसपी कुलदीप सिंह वहाँ पे मौके पे मौजूद थे, उनसे बातचीत हुई। सारी सिचुएशन को ऑब्जर्व करने के बाद जो एएसपी कुलदीप है उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब से बात की। तो इस मामले का शांतिप्रिय हल निकालने के लिए आज हम लोग डीसी साहब से मिले थे। तो यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं और हम 25 लोगों की टीम है, एक कमेटी है। हम लोग डिप्टी कमिश्नर साहब से मिले हैं और डिप्टी कमिश्नर की मौजूदगी में बड़ी सरप्राइजिंग बात ये थी कि वो एसडीएम जो मूर्ति को तोड़ने वाला था वो भी वहीं बैठा था और हम लोगों की उससे बड़ी गर्मागर्मी हुई, उसको वहाँ पे काफ़ी जलील भी किया गया। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट निकल के आया कि इस मामले में जो ज़मीन का मामला है, इस ज़मीन का मलकियत और एसडीएम का कंडक्ट, जो सारा का सारा एसडीएम का कंडक्ट था कि बिना किसी कोर्ट के ऑर्डर के, बिना डिप्टी कमिश्नर की जानकारी के आखिर ऐसी क्या नौबत आन पड़ी कि वो इतनी भारी पुलिस फोर्स लेके मूर्ति को उखाड़ने के लिए वहाँ पहुँच गया। क्या फैसला आज की बैठक में? तो आज फैसला ये हुआ है कि डीसी साहब ने कमेटी गठित की है, डीआरओ, डीडीपीओ, एडीसी और सीईओ नगर परिषद, ये उसकी सारी एसडीएम के कंडक्ट की और ज़मीन के नेचर की जांच करेगी। डीसी साहब ने हमको कहा है कि आप एक हमको लेटर लिख के दें और उसमें उस लेटर के आधार पर हम इस ज़मीन को गांव की जो बाबा साहब की के नाम पे जो संस्था बनी हुई है उसको ट्रांसफ़र करने का प्रोसेस शुरू कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने कल ही एएसपी को एक कंप्लेंट दी थी जिसमें एसडीएम और वो सरपंच और एक दो लोग और हैं उनके खिलाफ कंप्लेंट दी थी और हमने ये भी मांग की कि इस एसडीएम को सस्पेंड किया जाए, इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो फिलहाल डीसी साहब ने ये कहा है कि हमारी कमेटी इंक्वायरी करेगी। हालांकि डीसी साहब ने कहा है कि हम लोग संविधान में विश्वास रखने वाले हैं और संविधान निर्माता का जो अपमान हुआ है उसकी हम लोग क्षतिपूर्ति करेंगे और आप लोगों को निराश नहीं होने दिया जाएगा। फिर भी लोग जो है संतुष्ट नहीं है कहीं ना कहीं, और 3 दिन हमने एडमिनिस्ट्रेशन को दी है कि 3 दिन के अंदर कुछ पॉजिटिव जो हमारी मांगों के बारे में विचार किया जाए और कोई कंक्रीट किया जाए। और आगे की हमारी रणनीति ये है कि 3 दिन के अंदर हमारा नहीं हुआ तो बुधवार को 10 बजे पूरे हरियाणा से सभी संगठनों के, सभी पार्टियों के, सभी एक्टिविस्ट, सभी भीम सैनिक गाँव उजाना में इकट्ठा होंगे और हम खुद ही मूर्ति की स्थापना करने का काम करेंगे उस ज़मीन का कब्जा लेके। और इस दौरान अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होती है तो हमने कहा है जी आप लोगों की जिम्मेवारी होगी। क्या नाम है? रजत कलसन, एडवोकेट। इशू चल रहा है, एक वहाँ पे गवर्नमेंट लैंड थी, सरकारी लैंड थी, उस पे से जो एनक्रोचमेंट थी उसको हटाने का एक लीगल प्रोसेस के थ्रू ऑर्डर जारी हुआ था डीसी साहब का। तो उसी के अंदर एक पोर्शन में अंबेडकर जी की मूर्ति थी, उसको भी बड़े सम्मानपूर्वक तरीके से वहाँ से निकालकर गांव के ही सचिवालय में रखवाया गया। गांव की पंचायत ने और कुछ और बुद्धिजीवी लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि गांव से बाहर ले जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, यहाँ पे रखा जाए जब तक इनका कोई लीगल कोई लैंड ऐसी नहीं मिल जाती जहाँ इसको लगाया जा सके। तो मेनली इसी वाला जो पोर्शन था मूर्ति हटाने वाला, इससे थोड़ा नाराज़ हो गए एक कम्युनिटी के लोग जो आज यहाँ भी आए हुए थे। तो आज यहाँ आने का रीज़न भी उनका यही था, वो ये चाहते थे कि मूर्ति दोबारा से वहाँ लग जाए। तो डीसी साहब के साथ मीटिंग हुई है, तो डीसी साहब ने 2-3 चीज़ें सामने रखी हैं। एक तो कमेटी बना दी गई है, उसमें डीआरओ रहेंगे डिस्ट्रिक्ट के, एडीसी साहब रहेंगे और सीओ जिला परिषद रहेंगे और डीडीपीओ रहेंगे। तो ये उस पूरे मामले की जांच करेगी ये कमेटी कि किसी अधिकारी से कोई ऐसी कोई गलती हुई है क्या और कोई प्रोसेस में कोई कमी रहेगी क्या, इसके अलावा अल्टरनेटिव क्या है, प्रशासन की तरफ से क्या मदद की जा सकती है, क्या इसका वे आउट निकल सकता है, ये होगा। दूसरा, डीसी साहब ने एक और पॉइंट सामने रखा है लोगों के लिए कि वो एक अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दे, क्योंकि ये गवर्नमेंट लैंड है तो डायरेक्टली ऐसे अलॉट नहीं की जा सकती, उसकी एक प्रोसीजर है अलॉट करवाने की, तो उसको फॉलो करवा दिया जाएगा, यहाँ से तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी, कहीं डिले नहीं रखा जाएगा। तो मेनली ये 2 बिंदु इसमें सामने आए हैं। तो लेकिन जो कुछ लोग इसमें आ रखे हैं सामने, उन्होंने बातों को उतनी गंभीरता से शायद नहीं लिया है। मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि एक जायज़ तरीका जो लीगल तरीका है उसको फॉलो करके और वो लैंड ले ली जाए, उनके अलॉटमेंट हो जाएगी तो मूर्ति को वहाँ रखवा दिया जाएगा। इसके अलावा एक पीस कमेटी बनाने की भी बात रखी गई है, क्योंकि कुछ ऐसी शंका जाहिर की जा रही थी कि भाई कोई आपस में तनाव ना हो जाए गाँव में। मैंने पर्सनली उस गाँव में बहुत बार विजिट की है, गाँव बहुत अच्छा है, बड़ा ही शांतिपूर्ण गाँव है, कोई कम्युनिटीज़ में कोई तनाव नहीं है, आगे भी नहीं होगा। हमारी पुलिस भी वहाँ पे है और लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं। यहाँ के जो लोकल
हर कम्युनिटी के लोकल जो लोग हैं काफ़ी हेल्पफुल हैं, आपस में एक दूसरे पे भरोसा है, किसी वजह से वो मिसगाइड हो जा रहे हैं। तो कुल मिला के एक लीगल तरीका जो है उस लैंड को अपने नाम पे करवाने का, अपने नाम का मतलब किसी इंडिविजुअल के नाम पे नहीं, जो कमेटी है अंबेडकर जी के लिए जो मूर्ति लगाना या कोई कम्युनिटी सेंटर बनाना, तो उसके लिए वो कमेटी अपने नाम पे, कमेटी के नाम पे उसको करवा ले और फिर सहसम्मान मूर्ति को वहाँ स्थापित कर ले, या और कम्युनिटी के लिए जो भी कोई काम करना चाहे उस लैंड पोर्शन पे वो करा। तो इतना डिसीजन हुआ है इसमें। हर खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर। सीधी बात, नो बकवास।